जाते किस इस्कॉन मंदिर में? कौन से? निम्बार्क संप्रदाय। उसको खोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, चाबी चाहिए वैसे। अच्छा तो यहीं से ठीक है, यहीं से आ जाओ, ये सबके आगे से जाएंगे ना, क्लास डिस्टर्ब होगी। जो हैं उनको तो बुला लो इधर से। भेजा किसी को चाबी लेने के लिए भेजा? हरे कृष्णा। तो आप सबका हम स्वागत करते हैं आज की कक्षा में। तो इस कक्षा में हम भगवद गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। पिछली क्लास में कौन कौन डिवोटी थे? तो कहाँ तक पढ़ा था पिछली क्लास में, किनको पता है? ओके 2.20 मतलब 20 श्लोक तक पढ़ा हमने, है ना? ओके कितने भक्तों को पता है कि भगवद गीता कहाँ पे बोली गई थी? हाथ खड़ा कीजिए ताकि मुझे पता लगे कितनों को भगवद गीता के बारे में इंट्रोडक्शन है। बाकियों को नहीं पता भगवद गीता कहाँ बोली गई? तो भगवद गीता भगवान अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? इनको ना शांत करना हो। क्योंकि अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने संबंधियों को देख के मोहित हो जाते हैं, है ना? वो ये सोचते हैं कि मुझे अपने संबंधियों को इस युद्ध भूमि में मारना पड़ेगा। तो ये देख के वो अपने कर्तव्य से भागने का प्रयास करते हैं, है ना? कि अर्जुन कौन थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करना अनिवार्य है। और दूसरा, ये भगवान की इच्छा थी कि ये युद्ध हो, है ना? भगवान की इच्छा क्यों थी? क्योंकि भगवान युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते थे। भगवान नहीं चाहते थे कि दुर्योधन राजा बने। ऐसा क्यों है? भगवान क्यों नहीं चाहते थे कि दुर्योधन राजा बने? दुर्योधन धर्म का पालन नहीं करता, दुर्योधन पापी था, है ना? भगवान आगे जाके बताएंगे 3rd चैप्टर में, यद्यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत् इवतरो जना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करते हैं, जन सामान्य उसको फॉलो करता है। होता कि नहीं? फिल्म स्टार अपने कलाई में कोई ब्रेसलेट बांध ले तो उसके फैंस बांधते हैं कि नहीं? जो उसको फॉलो करते हैं वो भी ऐसा ही हेयर स्टाइल कर लेते हैं, वैसे ही बांधना शुरू कर देते हैं, है ना? तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करता है, बाकी सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो अगर राजा दुराचारी है, राजा का आचरण अच्छा नहीं है, तो प्रजा क्या करेगी? राजा को फॉलो करेगी, है ना? राजा गलत कार्य करेगा तो प्रजा भी गलत कार्य करेगी। तो इसीलिए जो राजा होना चाहिए वो बिल्कुल आदर्श व्यक्ति होना चाहिए, जो कि धर्म का पालन करता हो, जिसका आचरण बिल्कुल शुद्ध हो ना, तभी जाके प्रजा का सुधार हो सकता है।
इसलिए भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति राजा बने। युधिष्ठिर कौन थे? धर्मराज थे, धर्म का पालन करते थे, उनका आचरण अच्छा था ना। इसलिए भगवान नहीं चाहते थे कि दुर्योधन राजा बने, कि भगवान यही कार्य करने के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तद आत्मनाम सृजाम्यहम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म फैलता है, तब तब भगवान प्रकट होते हैं धर्म को द्वारा स्थापित करने के लिए। इसलिए भगवान चाहते थे कि युद्ध हो और दुर्योधन राजा ना बन के युधिष्ठिर महाराज राजा बने। पर जब युद्ध शुरू होने वाला होता है तो अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और भगवान को 5 कारण बताते हैं युद्ध ना करने के। तो उन 5 कारणों को खंडन करने के लिए भगवान पूरी भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को देते हैं। मैं पहले भूमिका बता रहा हूँ कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान को शरणागत होते हैं, उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, फिर भगवान उनको गीता का उपदेश देना शुरू करते हैं। और सबसे पहले भगवान भगवद गीता में अर्जुन को आध्यात्मिक जीवन का जो मूल सिद्धांत है वो समझाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं फाउंडेशनल नॉलेज। जैसे इमारत है ना, इमारत के नीचे क्या है? इसकी नींव है ना। अगर नींव शक्तिशाली होती है तभी उसके ऊपर इमारत खड़ी होती है ना। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन की जो नींव है वो सबसे पहले ज्ञान भगवान अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। वो ज्ञान क्या है? कि हम ये शरीर नहीं है, हम कौन है? हम आत्मा है। ये बेसिक नॉलेज है स्पिरिचुअल लाइफ की। समझ में आया? क्या है हम? आत्मा है ना। हम ये शरीर नहीं है। आत्मा शरीर हर अलग अलग प्रकार से बदलती रहती है। तो भगवान यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, दहिनो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति, है ना। जैसे छोटा बच्चा है ना, जब बड़ा हो जाएगा इसका शरीर बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं, है ना। फिर और बड़ा हो जाएगा और शरीर बदल जाएगा। जब बिल्कुल बूढ़ा हो जाएगा फिर बिल्कुल ही शरीर बदल जाएगा। पहचान भी नहीं पाओगे कि ये छोटा बच्चा ऐसा था, पर व्यक्ति वही है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति बदल जाएगा, व्यक्ति क्या है? सेम है, पर शरीर क्या कर रहा हो? बार बार बदल रहा है ना। तथा देहांतर प्राप्ति धीरज सतना मुहे थे। उसी प्रकार से जब मृत्यु होती है तो व्यक्ति पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को धारण करता है। डेथ का मतलब क्या है? मृत्यु का मतलब क्या है? एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करना, उसको बोलते हैं मृत्यु। मतलब धारण करना मतलब बर्थ हो गया, शरीर को छोड़ना हो गया मृत्यु। बच्चों का ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो बड़ा मुश्किल है क्लास में, बच्चों को शांत करना पड़ेगा। तो अब जो हमने 20 नंबर श्लोक तक पढ़ा है, 22वें श्लोक में भगवान एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे कपड़ों का उदाहरण दे रहे हैं। जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? कपड़ों को उतार के नए कपड़े डालते हैं। उसी प्रकार से जब ये शरीर पुराना हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है ना, बीमारी हो गई, इस शरीर का कुछ अंग आपका ख़राब हो गया, हार्ट आपका ख़राब हो गया, काम का नहीं रहा है ना, तो फिर आत्मा क्या करती है? शरीर को रिजेक्ट कर देती है, शरीर को छोड़ देती है कि मुझे नया शरीर चाहिए। तो फिर इस शरीर को छोड़ना उसको बोलते हैं मृत्यु, और फिर नए शरीर को धारण बोलना उसको बोलते हैं जन्म। तो भगवान अर्जुन को इससे ये बताना चाहते हैं कि जितने भी तुम्हारे संबंधी इस युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, तुम ये मत समझो इन सब की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आत्मा की तो कभी मृत्यु होती नहीं है ना। भगवान कह रहे हैं ना जायते म्रियते वा कदाचित, ना ही आत्मा का जन्म होता है, ना ही आत्मा की मृत्यु होती है ना। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है ना। ना हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के खत्म होने से आत्मा खत्म नहीं होती है। आत्मा क्या है? शाश्वत है, परमानेंट है ना।
क्योंकि आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। जैसे उंगली है ना, ये शरीर का अंश है, समझ रहे हैं? तो जो इस शरीर की प्रकृति है वही इस उंगली की प्रकृति भी है। जिन तत्वों से ये शरीर बना है, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, तो ये उंगली भी उसी तत्वों से बनी है। इसी प्रकार से जो आत्मा है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है। तो जैसा भगवान श्री कृष्ण का रूप है, शरीर है, वैसा ही आत्मा का भी शरीर है, मतलब आत्मा भी वैसे ही है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर कैसा है? सच चित आनंद, है ना, शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। इसी प्रकार से हम भी क्या हैं? शाश्वत हैं, ज्ञानमय हैं और आनंदमय हैं। पर अभी हमारे ऊपर इस शरीर की कवरिंग है ना। जैसे कोई कैदी जेल में जाता है तो उसके साथ क्या किया जाता है? सबसे पहले क्या होता है उसके साथ? कपड़े चेंज करते हैं, है ना। जेल के कपड़े दिए जाते हैं उसको, जीन्स वगैरह उससे उतरवा ली जाती है और जेल की जो ड्रेसिंग है वो उसको दी जाती है ना। तो जो व्यक्ति जगत में आता है, भौतिक जगत में आता है, तो वो कैदी के समान है। हम सब क्या हैं? कैदी हैं, है ना। हमारी जेलर कौन है? जेल में जेलर होता है ना, कैदियों को संभालता है। तो हमारी जेलर कौन है? माया। हमारी जेलर है दुर्गा देवी, है ना। दुर्ग बोलते हैं किले को, और जो किले की मालकिन है वो है दुर्गा। दुर्ग से ही शब्द आया दुर्गा, है ना। तो ये जो शरीर है हमारा, ये उसी कैदी के कपड़ों के समान है जिसको जेल में आने के बाद अलग से कपड़े दिए जाते हैं, है ना। तो एक तरीके से आत्मा की कैद की सूची है। इसीलिए इस शरीर का जन्म होता है, इस शरीर की मृत्यु होती है, इसी शरीर में बीमारियां होती हैं, इसी शरीर में बुढ़ापा होता है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, और यही शरीर हमें कष्ट देता है, और यही यहाँ पे कैदी होने की सज़ा है। समझ आ रहा है ना। क्या है हम? कैदी। ये हमारा असली घर नहीं है। असली घर है हमारा भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन में, है ना। यहाँ पे हम कैदी हैं, और हमारी ड्रेस क्या है? ये शरीर। और हमारी सज़ा क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। ये 4 समस्याएं यहाँ पे हर जीव के पास हैं, चाहे मनुष्य है, अमीर है, गरीब है, भारत का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, कोई भी है, हर किसी के पास ये 4 समस्या कॉमन है। जन्म लेना वो बहुत कष्टदायक है, मृत्यु होना वो बहुत कष्टदायक है, बुढ़ापा वो कष्टदायक है, और बीमारी ये कष्टदायक है ना। तो ये यहाँ पे रहने की सज़ा है। इसके बिना 3 क्लेश और हैं, आदि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और आदि भौतिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश वो हैं जो हमारे मन के द्वारा दिए जाते हैं, है ना। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब मन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये मन की उपज है, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। फिर है आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक मतलब जो दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा दिए जाते हैं ना। फिर आदि दैविक, जो दैविक प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं ना। सुनामी आना, सोका पड़ना ना, फ्लड आ जाना, भूकंप आ जाना ना, ये सब क्लेश हैं ना। तो ये यहाँ पे रहने की क्या है? सजा है ना। तो ये शरीर हमारे बंधन का कार्य है। जब तक ये शरीर है, आत्मा की जो इंडिपेंडेंस है वो कवर्ड रहती है। या जो कैदी है जेल के अंदर, उसके बाद थोड़ी सी इंडिपेंडेंस है कि जेल के अंदर अंदर घूम सकता है। कैदी के पास भी इंडिपेंडेंस होती है ना। जेल के अंदर जो गार्डन है उसके अंदर घूम सकता है वो, है ना, पर जेल की चारदीवारी से बाहर नहीं जा सकता है। ऐसी थोड़ी सी इंडिपेंडेंस हमारे पास भी है ना। थोड़ा बहुत हम कार्य कर सकते हैं, हमारा छोटा मोटा परिवार है, छोटा मोटा देश है, तो उसके अंदर थोड़ा सा हम घूम सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। हम अपने माता पिता चूज़ कर सकते हैं?
कर सकते हो आप चूज़। कोई कहे कि अगला जन्म मेरा यूएसए में होना चाहिए, बोल सकता कोई? या मेरी डेथ की ये वाली डेट होनी चाहिए। ये इंडिपेंडेंस हमारे पास नहीं है। या अगले जन्म में मेरा क्वेश्चंस क्लास के बाद, या अगले जन्म में मेरा यही वाला शरीर होना चाहिए, नहीं हो सकता। ये इंडिपेंडेंस हमारे पास नहीं है। तो कुछ मात्रा में इंडिपेंडेंस है, जैसे कि कैदी को इंडिपेंडेंस दी जाती है, और पूरी तरह से हम स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि आत्मा के ऊपर इस शरीर का बंधन है। और जब कोई व्यक्ति अपने ऊपर से शरीर के बंधन को ख़त्म कर लेता है, उसको बोला जाता है कि उसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। और वो तभी होता है जब वो यहाँ से छोड़ के भगवान के धाम को वापिस जाता है। यहाँ तक क्लियर है ना? तो भगवान यहाँ पे बड़ी सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, जो मैंने आपको बताई कपड़ों वाली। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जैसे हम पुराने कपड़ों को उतारते हैं, नए कपड़ों को धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा पुराने इनवैलिड शरीर को छोड़ के एक नए शरीर को धारण करती है। उसी को जन्म और मृत्यु बोला जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि नया शरीर कौन सा प्राप्त होगा? कौन निर्धारित करेगा कि आपका अगला शरीर कौन सा होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है? डेथ से पहले इसको याद करेंगे, और हमारे कर्म, और तो बताइए। जैसे हमने मान लीजिए किसी दूसरे देश में जाना है, किसी दूसरी स्टेट में जाना है, हम तैयारी करते हैं कि नहीं, है ना? बहुत लंबे समय तैयारी करते हैं, कौन से कपड़े वहाँ पहनने हैं, वहाँ कहाँ जाके खाएंगे, कहाँ जाके रहेंगे, पूरी तैयारी करते हैं, है ना? तो मृत्यु के बाद आपने कहाँ जाना है, उसकी तैयारी कहाँ है? मृत्यु होगी ना सबकी। यहाँ पे कोई है जिसकी मृत्यु नहीं होगी? सबकी है ना मृत्यु। तो मृत्यु के बाद कहाँ जाना उसकी तैयारी है? तैयारी स्टार्ट की है। समझ रहे हैं? तो चलो एक स्टोरी याद आ गई, मैं स्टोरी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, वो एक जहाज के अंदर समुद्र में जा रहा था। तो बीच में जहाज वगैरह में कुछ जहाज डूब वगैरह जाता है, तो व्यक्ति पानी में डूब जाता है, पानी में गिर जाता है। तो पानी उसको बहा के एक टापू के ऊपर ले जाता है। बड़ा सुंदर सा आइलैंड बना हुआ था, वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे लोग उसको बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त मान देते हैं उसको। वो भी कंफ्यूज हो रहा था, मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। को अच्छे से बिठाते हैं, अच्छे से खिलाते हैं, अच्छे से कपड़े देते हैं, उसको अपना राजा बना देते हैं। तो उसके मन में डाउट हो रहा था कि इतना कुछ मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, हालांकि उसको आनंद आता है ना। तो वहाँ पे किसी व्यक्ति को पकड़ता है और पूछता है कि ये सब आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? कहते जो भी इस आइलैंड पे आता है, हम 1 साल के लिए उसको राजा बनाते हैं। तो कहते बहुत अच्छी बात है। तो 1 साल बाद क्या करते हो? तो उसको एक दीवार दिखाता है। तो उस दीवार के पीछे जंगल था। कहते 1 साल बाद हम उसको उठाते हैं, इस दीवार के उधर पटक देते हैं, वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहते अच्छा ऐसा करते हैं। तो सोचता है कि अभी तो 1 साल के 2 ही दिन निकले हैं, 363 दिन मेरे पास अभी भी हैं। तो क्या करता है, उस दीवार के पीछे जितना भी जगह होती है वो सबको बिल्कुल हरा भरा बना देता है। अच्छा बना देता है। पानी के लिए वहाँ पे कुएं वगैरह खुदवा देता है, अच्छे से गार्डन बना देता है, रहने के लिए घर बना देता है, वो सब्जियाँ वब्जियाँ उगा देता है, ताकि 1 साल बाद मेरा नंबर आएगा, है ना। तो जब मुझे वहाँ फेंका जाएगा तो मैं वहाँ पे रह के अपना आराम से रहूँगा। समझ में है क्यों? इसका मतलब क्या है कहानी का? विजनरी बोलते हैं ना, विजनरी, है ना, कि आगे का सोच रहा है ना। क्योंकि 1 साल बाद उसको वहीं जाना है ना। हमें मृत्यु के बाद जाना है ना,
पर हमारी कोई तैयारी है ही नहीं मृत्यु के बाद, सोचा ही नहीं कभी, है ना। तो भगवत गीता में बताती है कि मृत्यु के बाद कहाँ पे जाना है ना, और उसकी तैयारी कैसे करनी है, ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कैसे तैयारी की जाए, है ना, और कैसे कैसे कार्य करने से व्यक्ति कहाँ कहाँ पे जाता है, वो सारा डिस्क्रिप्शन भगवान यहाँ पे देते हैं भगवत गीता के अंदर, है ना। तो भगवत गीता के 8th चैप्टर में भगवान बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते क्लेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि मृत्यु के समय जिस प्रकार का एक व्यक्ति स्मरण करता है, यम यम व्यापी स्मरण भावम, जैसा स्मरण करता है, त्यजति अन्ते क्लेवरम, क्लेवरम मतलब शरीर, है ना, शरीर को छोड़ते समय, मृत्यु के समय जैसा उसका चिंतन होता है वैसा ही उसको अगला जन्म प्राप्त होता है ना। और भगवान कहते हैं अगर कोई मेरा स्मरण करता है, अंत काले च माम एवा, मेरा स्मरण करता है, यह प्रयाति सा मद्भावम याति अस्ति न संशय, तो निश्चित रूप से मेरे धाम को वापिस आता है। तो आप कहोगे तो बहुत बहुत अच्छा प्रपोजल है ना, पूरा जीवन हम बिल्कुल ऐश करेंगे, जब मृत्यु का समय आएगा तो क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान के धाम को चले जाएंगे। तो इतना आसान है इतना आसान नहीं, क्योंकि जो कार्य हम पूरा जीवन करेंगे उसी का स्मरण हमें डेथ बेड पे होता है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा लाइफ टाइम आपने किसी और चीज़ का स्मरण किया और डेथ बेड पे आप किसी और चीज़ का स्मरण करेंगे, ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पे जो मेंटल सिचुएशन ऐसी होती है कि आप अपने मन को धोखा नहीं दे सकते। जो आपने लाइफ टाइम किया है वही आपको डेथ पॉइंट पे स्मरण होता है ना। तो इसीलिए जो समझदार व्यक्ति है वो मृत्यु के बाद की तैयारी करता है इस जन्म के अंदर। जैसे कि उस व्यक्ति ने उस दीवार के पीछे का पोर्शन था उसकी तैयारी की कि मुझे वहीं पे जाना है ना। तो इसी प्रकार से भगवान भगवद्गीता में बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस चीज़ की तैयारी करता है कि मुझे मृत्यु के बाद कहाँ पे जाना है। मृत्यु सबको आनी है ना, सबका वैलिडिटी कार्ड है मटीरियल नेचर के पास, है ना। जितने समय की उसकी वैलिडिटी है उतना समय ही शरीर चलेगा, जैसी वैलिडिटी ख़त्म शरीर को छोड़ना पड़ेगा, है ना। अब उसके बाद कहाँ जाना है वो निर्धारित होता है कि आपने जन्म में क्या किया है। तो ये बात भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम इस युद्ध को करो क्योंकि मैं इस युद्ध को चाहता हूँ। फिर कैसे करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच, युद्ध करो पर मेरा स्मरण करते हुए करो, है ना। तो हम भी अपने संसार में अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि हमें कार्य को करना बंद कर देना है ना, वो सब कार्य करने हैं। तो कैसे करने हैं कार्य, माम अनुस्मर युद्धेच, भगवान का स्मरण करते हुए करने हैं, भगवान को केंद्र बिंदु में रखते हुए करने हैं, है ना। स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई करनी है, बिजनेसमैन को अपना बिजनेस करना है, जॉब वाले व्यक्ति को अपनी जॉब करनी है, सब कार्य करने हैं, पर साथ साथ हमें केंद्र बिंदु सेंट्रल पॉइंट भगवान श्री कृष्ण को बनाना है। अगर इस तरीके से अपना लाइफ हम व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से अंतिम समय में हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे, है ना। भगवान का स्मरण करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, गोलोक वृंदावन में, है ना। गलत कार्य करेंगे इस जीवन के अंदर तो अगले जन्म में हम पशु योनि में भी जा सकते हैं, नीचे की योनि में भी जा सकते हैं, है ना। भगवान बताते हैं 14 चैप्टर में, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वसा मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्ति था अधो गच्छन्ति तामसा, कि जो व्यक्ति सतोगुण में स्थित है वो उच्च लोकों में जाता है, धरती से भी ऊपर के लोक हैं जिनको बोलते हैं स्वर्ग लोक।
स्वर्ग लोक है, जन लोक है, तप लोक है, महर लोक है, ब्रह्म लोक है, ये सब धरती के ऊपर के लोक हैं, है ना। और उन लोकों के अंदर ज़्यादा बड़ी सुख सुविधाएं हैं, है ना। जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतनी सुख सुविधाएं बढ़ती जाएंगी और कष्ट कम होते जाएंगे, और जितना आप नीचे जाओगे उतने कष्ट बढ़ते जाते हैं। कि सिर्फ नरक के ग्रह हैं, हेलिश प्लैनेट्स हैं, वो बिल्कुल नीचे हैं। सबसे नीचे नारकीय प्लैनेट्स हैं जहाँ पे पनिशमेंट दी जाती है ना। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्वगुण में स्थित है वो ऊपर के लोकों में जाता है। दरवाजा बंद कर दो। जो सत्वगुण में स्थित है वो कहाँ जाता है? ऊपर के लोकों में जाएगा, है ना। जो रजोगुणी है वो यहीं पे रहेगा, तमोगुणी है वो नीचे के लोकों में जाएगा, है ना। नीचे के लोकों में जा सकता है, नीचे की योनियों में जा सकता है, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा वो सब बन सकता है। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा अगला शरीर आपको प्राप्त होता है ना। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं, उनमें भ्रमण करते करते द्वारा फिर मनुष्य जीवन को प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर आपको एक मौका दिया जाता है कि आप अपना उत्थान कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर वो मौका आपने गवा दिया, दोबारा फिर आपको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों के अंदर इस मनुष्य शरीर को बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे इसको सराहना की गई है, एप्रिशिएट, कि जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रहलाद महाराज बताते हैं कौमारम आचेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुवम। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति को 5 साल की आयु से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। कितनी आयु से? 5 साल। कुमार मतलब 5 साल की अवस्था। कुमारम आचरित प्राज्ञो, प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान व्यक्ति ना। ऐसा क्यों? दुर्लभम मानुषम जन्म, क्योंकि मनुष्य जन्म क्या है? इट्स वेरी वेरी रेयर, बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियाँ घूमने के बाद प्राप्त होता है। पहली बात तो दुर्लभ है, दूसरा अध्रुवम। अध्रुवम मतलब कभी भी खत्म हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में आके भक्ति करनी चाहिए ना, तो इसकी श्योरिटी है कि आप बुढ़ापे तक पहुंचोगे? है श्योरिटी, है ना। और बुढ़ापे में पहुंच के कैसा आपका शरीर रहेगा उसकी क्या श्योरिटी है? नबी आपको बोल दिया जाए कि गोवर्धन परिक्रमा कीजिए, है ना, इतना सोचना पड़ता है। बुढ़ापे में जाके कर पाएंगे गोवर्धन परिक्रमा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि 5 साल की आयु से ही शुरू कर दीजिए। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम, कभी भी खत्म हो सकता है, एक क्षण में खत्म हो जाएगा, है ना। और उसके बाद ये बहुत मीनिंगफुल है। अर्थतम मतलब जिसका कुछ अर्थ है, इट्स वेरी वेरी मीनिंगफुल। इस जन्म में आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में है, क्योंकि इंसान के पास ही एक विकसित चेतना है जिसको बोलते हैं डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, उसका लाभ उठा सकता है। जानवरों के पास ये चेतना नहीं है। जानवरों को बिठा के आप भगवान का नाम उच्चारण नहीं करवा सकते ना। कोई एक आधा रेयर हो सकता है, शास्त्रों में वर्णन आता है ना। जानवरों को आप शास्त्र नहीं पढ़ा सकते, वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते, पर मनुष्य समझ सकता है। इसलिए कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थतम, कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत मीनिंगफुल है, कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए 5 साल की आयु से ही भक्ति की शुरुआत कर देनी चाहिए। 5 साल की आयु में बच्चे की चेतना थोड़ी विकसित हो जाती है, तो उसी समय से उसको भगवान की भक्ति में लगा देना चाहिए। समझ रहे हैं? अदरवाइज़ क्या हो सकता है?
हो सकता है कि आप अपने मनुष्य जन्म को वेस्ट कर दें, है ना। अदरवाइज हम पूरा जीवन करते क्या हैं? पूरा जीवन हम 2 प्रकार के कार्य करते हैं, या हम पाप करेंगे या हम पुण्य करेंगे। पाप और पुण्य, है ना। पुण्य होता है जो कार्य शास्त्रों के आधार पे किया जाता है, पाप होता है जो कार्य शास्त्रों के विरुद्ध किया जाता है। पायस एक्टिविटी एंड इम्पायस एक्टिविटी। पुण्य करेंगे तो अच्छा फल मिल जाएगा। अच्छा फल क्या मिलेगा? कुछ भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाएंगी आपको, धन मिल जाएगा, अच्छा परिवार मिल जाएगा, अच्छी गाड़ी बंगला मिल जाएगी, और हो सकता है कि मृत्यु के बाद आप स्वर्गलोक में चले जाएं। ये सब पुण्य कर्म करने का फल होता है। और पाप कर्म करने का फल क्या है? इसका उल्टा, ना, धन चला जाएगा, बदसूरत शरीर प्राप्त होगा, ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा, नरक में जाना पड़ सकता है ना। तो ये दोनों कार्य अधिकांशतः व्यक्ति करते हैं, पाप और पुण्य। इन पाप और पुण्य के चक्कर में बार बार उनको जन्म लेना पड़ता है, बार बार उनको मृत्यु को धारण करना पड़ता है। पर जो व्यक्ति भक्ति का कार्य करता है, भगवान की भक्ति में लगता है, तो वो पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाता है और भगवान के धाम को वापस जा सकता है। फिर ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का कभी डर नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे मृत्यु के बाद कहाँ पे जाना है ना। अगर आपको पता है कि मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, तो आपको डर नहीं लगेगा, है ना। अगर आपको पता नहीं कि मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, तो आपको डर लगेगा, है ना। अब 3-4 लोग आए आपके मुंह के ऊपर काला कपड़ा बांध दें और आपको गाड़ी में डाल के कहीं ले जाएं, है ना, तो आपको डर लगेगा, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, है ना। मृत्यु उसी के समान है। पर अगर आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, अगर टिकट है, एरोप्लेन में बैठ के जा रहे हैं, तो आपको डर की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो ये बात भगवान अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं। पहली बात कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और दूसरा कि जब मृत्यु होती है तो हम एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करते हैं, और जो ज्ञानवान व्यक्ति है कभी भी इस बदलाव से घबराता नहीं है। तो तुम इस बात को भूल जाओ कि तुम्हारे संबंधियों की मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारे संबंधियों की मृत्यु नहीं होगी, वो मृत्यु के बाद एक नए शरीर को धारण करेंगे। भीष्म देव हैं, वो शरीर को छोड़ेंगे तो एक नया शरीर धारण करेंगे। द्रोणाचार्य हैं, वो शरीर को छोड़ेंगे, एक नया शरीर धारण करेंगे। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं इन श्लोकों के अंदर, है ना। फिर आगे जाके भगवान बताएंगे आत्मा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं भगवान। 27वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न तम शोचितुम अर्हसि। कि हे अर्जुन, इस बात को जान लो, जिसका जन्म हुआ है निश्चित रूप से उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है निश्चित रूप से उसका अगला जन्म भी होगा। तो बहुत से लोग हैं इस संसार के अंदर जिनको इस चीज़ का पता नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? बहुत से लोग ऐसे हैं संसार में, उनको पता नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है ना। इसलिए वो कहते हैं कि जब तक ये शरीर है तब तक ऐशो राम का जीवन बिताओ, क्यों पता नहीं शरीर के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, है ना। तो ऐसे एक मुनि भी थे, चार्वक मुनि, वो भी ये सिद्धांत बताते थे ना। वो कहते थे, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, है ना। कि जब तक हो क्या करो, यावत जीवेत, जब तक जीवित हो तब तक क्या करो, सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जियो, है ना। अगर सुख की सुविधाएं आपके पास नहीं है तो क्या कर लो, ऋण को क्या बोलते हैं, कर्जा ले लो, है ना। ऋणम कृत्वा घीतम पीबेत, है ना। ऋण लेके घी पियो। घी पियो मतलब ऐश्वर्य का सूचक है ना। अगर पैसे नहीं भी हैं तो धोखाधड़ी कीजिए, बोरो कीजिए, किराए क्या कहते हैं उसका, फिर भूल गया, हाँ, बैक बोरो एंड स्टील, भीख मांग लीजिए, इसे बोरो कर लीजिए, चोरी कर लीजिए, पर जब तक जीवित हैं तब तक सुखपूर्वक जिए न। यावत जीवे सुखम जीवे।
भस्मीभूतस्य देहस्य, एक दिन ये सारा शरीर जल के भस्म हो जाएगा। कुतस पुनः आगमनो भवेत, उसके बाद किसको क्या पता कहाँ पे जाना है। सुनने में सही लगता कि नहीं है ना? सब सर हिला रहे हैं सही लग रहा है कि नहीं सुनने में? कि जब तक है सुख से जिए, क्योंकि एक दिन ये शरीर जल के राख हो जाएगा, उसके बाद किसी को क्या पता कहाँ पे जाना है ना? तो ये वो लोग बोलते हैं जिनको पता नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु के बाद भी अगला जन्म होता है, अगला शरीर धारण करना पड़ता है। अगर आप इस जीवन में गलत कार्य करते हैं तो उसका जो दंड है आपको अगले जीवन में प्राप्त होता है। अगर इस जन्म में आप क्या करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ की अदालत से आप बच जाएं, है ना? पर उसका जो दंड है, पुनिशमेंट है, आपको मृत्यु के बाद प्राप्त होता है, निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो साधारणतः लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सफरिंग उनको सहन करनी पड़ती है ना? पुनिशमेंट इस जन्म में भी प्राप्त होती है साथ के साथ, और इस मृत्यु के बाद भी उसको प्राप्त होती है ना? तो जो लोग बहुत पापी होते हैं, मृत्यु के बाद उनको एक स्पेशल बॉडी दी जाती है जिसको बोलते हैं यातना देह। क्या बोलते हैं? यातना देह। मतलब ऐसा शरीर जिसकी मृत्यु नहीं होती है पर उसमें कष्ट होता है ना? फिर उस देह के अंदर उसको डाल के अलग अलग नरकों में भेज दिया जाता है। तो भागवतम के 5वें स्कंद के अंतिम के 2 अध्यायों में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। कितने प्रकार के? 28। इससे ज़्यादा होते हैं पर वर्णन 28 का है तो अगर कभी आपको डाउट हो कि नरक है कि नहीं तो उसको पढ़ लेना चाहिए। 5th कैंटो श्रीमद् भागवतम, उसके लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं। कुछ कुछ इसमें भी दिखाया गया है फोटोज़ के अंदर। एक फ़ोटो है इसमें, ये फ़ोटो देखिए, देख रहे हैं फ़ोटो? क्या दिख रहा है इसमें? क्या समझ पा रहे हैं अब इस फोटो से? ऊंचा बोलिए। तो व्यक्ति क्या कर रहा है यहाँ पे? मांसाहार कर रहा है, मांस खा रहा है ना? तो अगला शरीर कैसा प्राप्त हुआ उसको? शेर का ना? समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति इस प्रकार से पापमय कार्य करते हैं, सबसे पहले मृत्यु के बाद उनको दंड दिया जाता है, अलग अलग प्रकार के नरकों में भेजा जाता है, फिर उसके बाद उसको वैसा ही शरीर प्राप्त होता है ना? तो भौतिक प्रकृति कहते हैं कि आपको मांस खाने का इतना शौक़ है तो ऐसा शरीर प्राप्त कीजिए जहाँ पे आपको केवल मांस ही खाना है। समझ रहे? परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, जंगल में रहिएगा, अपना शिकार कीजिएगा और खुद मांस खाइएगा। तो माता जी ने बीच में ही प्रश्न पूछ लिया तो 3rd चैप्टर में अर्जुन भी भगवान से ही प्रश्न पूछते हैं भगवद गीता के। कितने भक्तों के बाद बुक है यहाँ पे? भगवद गीता हाथ में है। तो 3rd चैप्टर खोलिए, वर्स नंबर 36। तीसरा अध्याय 36वां नंबर श्लोक। वो तो उसका उत्तर है 36वां श्लोक 36।
हाँ पढ़िए, किन्होंने किन्होंने बोला, पढ़िए। इसका अनुवाद पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। यही क्वेश्चन है ना माता जी आपका, है ना? तो उसका प्रश्न भगवान इसका उत्तर नेक्स्ट वर्स से देते हैं। 37 से लेके 42 वर्ष तक, 43 वर्ष तक भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाअश्नो महापापमा विधि एनम ही व्यारिना। ये काम और क्रोध, काम मतलब बौद्धिक इच्छाएं, मटेरियल डिज़ायर्स, काम और क्रोध जो कि रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, वो मनुष्य से गलत कार्य करवाते हैं। इसके कारण वो पाप कार्य करता है। अगर वो स्ट्रांग नहीं है भौतिक इच्छाओं को रोकने के लिए ना, क्रोध को रोकने के लिए, तो वो फिर उससे गलत कार्य करवाते हैं। तो अगर वो अपनी इच्छा का, डिज़ायर का गलत उपयोग करता है ना, हमारे अंदर इच्छा आ सकती है, क्रोध भी आ सकती है, क्रोध भी आ सकता है, पर हमारे पास ये चॉइस है कि हम उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बौद्धिक इच्छाओं की पूर्ति करना या गलत रास्ते पे चलना, तो फिर हम पाप करते हैं। पर अगर आपके पास नॉलेज है, शास्त्रों की नॉलेज है, आपने राइट पाथ को चूज़ किया, तो फिर आप पाप करने से बच सकते हैं, है ना। जैसे होता है ना, रोड्स के ऊपर साइन लगे होते हैं, इस जगह पे जाना तो इस डायरेक्शन में जाइए, इस जगह पे जाना तो इस डायरेक्शन में जाइए। तो चॉइस आपके पास है, इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है। तो जिस तरफ आप जाओगे वैसा फल आपको प्राप्त होता है। पाप करोगे तो पाप का फल मिलेगा, पुण्य करोगे पुण्य का फल मिलेगा, भक्ति करोगे तो भगवान के धाम को वापस जाओ। कंट्रोल हम करते हैं शास्त्रों के ज्ञान से और एसोसिएशन एंड स्क्रिप्चरल नॉलेज। जैसा हमारा एसोसिएशन होगा तो वो हमारे डिज़ायर्स को इम्पेल करता है। अच्छे लोगों का संग करेंगे तो आपके अंदर अच्छी इच्छाएं उत्पन्न होंगी, बुरे लोगों का संग करेंगे तो बुरी इच्छाएं उत्पन्न होंगी। इसके साथ अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान है ना, तो फिर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। ये भगवद्गीता पढ़िए। तो शास्त्र, वो माता जी का प्रश्न बहुत अच्छा है कि शास्त्र कौन सा पढ़ें, है ना। तो शास्त्र बहुत से हैं, पर ये जो भगवद गीता है इसको बताया जाता है सभी शास्त्रों का एसेंस है, निचोड़ है। इसमें शंकराचार्य एग्जाम्पल देते हैं, सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वसा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्, है ना। कि जैसे गाय का सार क्या है, गाय का सार क्या है, गाय का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, दूध, है ना। तो कह रहे हैं कि अगर सभी उपनिषदों को, सभी वेदास को एक गाय से कंपेयर किया जाए, सर्व उपनिषदों गावो, गावो मतलब गाय, है ना। दोग्धा गोपाल नंदना, तो गाय का दूध दोहने के लिए दोची होता है ना। तो ये जो उपनिषदों रूपी गाय है उसका दोची कौन है, भगवान श्री कृष्ण है ना। और दूध क्या है, दुग्धम गीता अमृतम महत्, जो भगवद गीता है वो सभी शास्त्रों का निचोड़ है। तो अगर आप सिर्फ ये भगवद गीता पढ़ लेते हैं, 700 श्लोक पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने सभी वेदास को, सभी उपनिषदों को पढ़ लिया है। तो यहाँ से शुरुआत कीजिए। प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? अभी के निकाह प्रश्न है, अभी हमारे पास समय है। कोई और प्रश्न है किसी भक्त का? परमात्मा से जीवात्मा निकल के आए, और अनुआत्मा विभु आत्मा। तो दो ही हैं, अनु मतलब जीवात्मा, विभु मतलब परमात्मा, दो सेम है।
अनु मतलब छोटा, विभु मतलब बड़ा। तो अनु मतलब जीवात्मा, विभु मतलब परमात्मा। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेज नंबर 91 पे दे रखा है 2.20 पे कि इस मिडिल वाले पैराग्राफ में कि ग्लोरीज ऑफ द सोल, टू अंडरस्टैंड द ग्लोरीज ऑफ द सोल। ग्लोरीज ऑफ द सोल क्या होता है? ग्लोरीज मतलब ग्लोरीज मीन्स महानता। हाँ, तो सोल की महानता, आत्मा की महानता। आत्मा की क्या मानते हैं? तो आगे भगवान वर्णन करते हैं, न जायते ना म्रियते व कदाचिन, उसको कोई काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, उसका भी जन्म नहीं होता है, ना उसको सुखाया जा सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है। वो सब आत्मा की ग्लोरीज। 2.22 पे पेज में 92 पे फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है लास्ट लाइन में, फुल नॉलेज सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सिंपल रिएक्शन। व्हाट इज दिस फुल नॉलेज? क्या होता है? फुल नॉलेज मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है, स्पिरिट बोलते हैं आत्मा को, है ना। तो वो नॉलेज जिसका संबंध आत्मा से है उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। एनी अदर डिवोटी? जो पांडवास थे उन्होंने तो श्री कृष्ण के कहने पर जो काम किया, मतलब जो युद्ध वगैरह किया, लेकिन उनको नर्क आखिर में जाके नर्क क्यों जाना पड़ा? पांडव को मतलब कि आखिर में नर्क का हुआ था ना, नर्क गए थे युधिष्ठिर महाराज को छोड़कर, वो सारे बाकी सब नर्क में गए थे। क्यों? तो पहली बात तो है कि पांडव नरक नहीं गए थे। युधिष्ठिर महाराज को एक झलक के लिए नरक का दृश्य दिखाया गया था, टीवी की तरह, है ना। वो इसलिए दिखाया गया था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने एक गलती की थी, उन्होंने भगवान के आदेश की उल्लंघना की थी, है ना। उस छोटे से कार्य के लिए उनको बस एक तरह से एक पिक्चर की तरह दिखाया था। ऐसा नहीं कि पांडव नरक में गए थे, वो पिक्चर की तरह देखते हैं कि भीम भी वहाँ पे हैं, अर्जुन भी वहाँ पे हैं, नकुल भी वहाँ पे हैं, सहदेव भी वहाँ पे, पर वास्तविकता में थे नहीं, मूवी की तरह देखते हैं। तो गलत क्या किया था उन्होंने? युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं धर्मराज। धर्मराज मतलब कि यमराज जी के पुत्र थे, तो पूरा एग्जैक्ट धर्म का पालन करते थे, है ना। पर वास्तविकता में धर्म है क्या? भगवान की आज्ञा, है ना। धर्मम तो भगवत, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने बोला है वो धर्म है ना। जैसे कंट्री का लॉ क्या है? जो लॉ मेकर ने बनाया है, सिंपल वर्ड्स में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे उन्होंने बताया, है ना। तो जो उन्होंने बताया है वो उस देश का लॉ है। ऐसी जो भगवान ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं वो धर्म के कोड्स हैं। धर्म पूरा कर लो उसके, है ना, वो धर्म के सिद्धांत हैं। अब भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध में युधिष्ठिर महाराज को बोला कि तुम ये डिक्लेयर कर दो कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा कौन थे? द्रोणाचार्य के बेटे थे, है ना। और द्रोणाचार्य ने कहा था कि मैं तब तक युद्ध करना नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं हो जाती। कि जैसे उनको संदेश मिलेगा कि मेरा पुत्र की मृत्यु होगी, युद्ध करना छोड़ देंगे, मतलब एक तरह से मृत्यु को स्वीकार करेंगे, है ना। उनके पुत्र का नाम है अश्वत्थामा। भी अश्वत्थामा जीवित हैं। भगवान ने युधिष्ठिर को बोला तुम जोर से डिक्लेयर कर दो अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि उनको पता था कि युधिष्ठिर महाराज के बिना किसी और के वर्ड्स के ऊपर द्रोणाचार्य विश्वास नहीं करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कभी भी आज तक झूठ नहीं बोला था, है ना। युधिष्ठिर महाराज का जो रथ था बताया जाता है वो ज़मीन को टच नहीं करता था, ज़मीन से ऊपर रहता था, क्योंकि हमेशा धर्म का पालन करते थे विदाउट एनी मिस्टेक, है ना। इस पॉइंट पे युधिष्ठिर महाराज को डाउट हो जाता है कि केशव मुझे क्या कह रहे हैं, झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, ये तो धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। दुविधा में पड़ जाते हैं। भगवान भी मुस्कुराते हैं, उनको तो पता है ना। फिर युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, बात को मोड़ देते हैं। वो कहते हैं अश्वत्थामा गज हता, क्योंकि एक हाथी भी मर गया था जिसका नाम अश्वत्थामा था तो इस तरह से बोल देते हैं। हाथी थोड़ा धीरे से बोल देते हैं, अश्वत्थामा जोर से बोल देते हैं।
तो उसी टाइम उनका जो रथ होता है वो ज़मीन को टच कर जाता है, धर्म के सिद्धांत की उल्लंघना कर, उनको पता नहीं धर्म क्या है। समझ में आया? इसीलिए थोड़ा सा उनको पिक्चर के रूप में दिखाते हैं, वो नरक में जाते नहीं हैं। पांडव तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो नरक में कैसे जाएंगे? और पिक्चर की तरह दिखाते हैं। हाँ था, पर भक्तों के अंदर भी कभी कभी हो सकता है। जैसे अर्जुन थे ना, अर्जुन तो भगवान के बिल्कुल सखा थे, तो जैसा भगवान बोलते हैं वैसा करते हैं। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले वो युद्ध करने को मना क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो क्यों? भगवान चाहते थे कि ऐसा करें। भगवान भगवद्गीता का उपदेश देना चाहते थे ना, अर्जुन को माध्यम बना के। अगर अर्जुन मोहित ना होते तो भगवद्गीता का संदेश कैसे प्राप्त होता? भगवान तो हृदय में बैठे हैं, हृदय में बैठ बैठ के उसको मोहित कर दिया अर्जुन को। अब देखिए अर्जुन जैसा योद्धा, पांडव सेना की पूरा जो स्ट्रेंथ थी भीम और अर्जुन थे। कौरव सेना में तो बहुत लोग थे, द्रोणाचार्य थे, भीष्मदेव थे, जयद्रथ थे, दुर्योधन थे और भी बहुत से, कृपाचार्य थे। पांडव सेना की उम्मीद केवल अर्जुन और भीम थे। वो ट्रेनिंग भी ली थी इन्होंने, अर्जुन स्वर्ग से ट्रेनिंग लेके आए थे, इंद्र से सीख के आए थे। पर युद्ध से पहले वो मना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, वो जानबूझ के अर्जुन को मोहित कर रहे हैं, ताकि अर्जुन को माध्यम बना के भगवद गीता का जो संदेश है वो हम तक पहुंचा सके। क्योंकि इसके बाद भगवान अपनी लीलाओं को ख़त्म करके धाम को जाने वाले हैं। तो जाने से पहले हमारे पास ये धर्म के जो सिद्धांत हैं वो देना चाहते हैं। धर्म संस्थापना अर्थ है, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो ये कारण था। थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए ताकि मैं समझ। तो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि भगवान की एग्जिस्टेंस अलग है, हमारी एग्जिस्टेंस अलग है। भगवान भी एक व्यक्ति हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, हम भी एक व्यक्ति हैं, हमारी भी एक इंडिविजुअलिटी है। तो हम कभी अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज़ करके भगवान में लीन नहीं हो सकते हैं। हाँ, तो सबके 4 हैंड्स हैं, पर सबका एग्जिस्टेंस तो अलग अलग है ना। ऐसा थोड़ा कि सब भगवान में लीन हो जाते हैं। माता जी का एक प्रश्न है, बाद में आपके साथ। तो ये तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, ये उस टाइम पे भी वहाँ पे हुई थी कि उस सभा में कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ कह रहे थे हो सकता है। तो इसीलिए जो दुर्योधन थे बलपूर्वक द्रौपदी को दुशासन को भेज के खींच के लेके आते हैं। और इसके लिए बाद में काफ़ी भर्त्सना भी होती है कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए था, वो सब चीज़ें चलती हैं। हाँ, तो भाई तो फिर वो उस धर्म में थे ना कि बड़े भाई की उल्लंघना नहीं करनी है, ये भी भाइयों का धर्म है। ये आज के टाइम पे तो ऐसे धर्म का पालन नहीं किया जाता है, पर वैदिक टाइम्स में तो सब पालन होता था। अब युधिष्ठिर महाराज को पता था कि मैं गैम्बलिंग में मैं अच्छा नहीं हूँ, कि मुझे अच्छे से गैम्बलिंग करनी नहीं आती है, पर क्योंकि धृतराष्ट्र ने बुलाया था इसलिए वो गैम्बलिंग करने गए थे। प्रजा का धर्म है राजा की आज्ञा का पालन करना। इसलिए जब वो वनवास में जाते हैं तो एक राजा के पास जाके 1 साल तक उनसे गैम्बलिंग सीखते हैं, शिक्षा लेते हैं। क्योंकि चारों भाई उनको बहुत बोलते हैं कि आपके कारण हम हार गए। बाद में द्रौपदी भी बोलती है, इसलिए 1 साल तक ट्रेनिंग लेते हैं। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि अगर उनको चैलेंज करता है वो मना नहीं कर सकते। तो उनको था कि अगर हो सकता है हम 14 साल का वनवास के बाद जाएं तो दोबारा फिर हमें बोलें कि गैम्बलिंग करो। तो इसलिए 1 साल तक पूरी ट्रेनिंग लेते हैं। विराट जगह के जो राजा थे, विराट ही नाम था ना, तो उनसे ट्रेनिंग लेते हैं।
कौन बोले? अब 1 वर्ष का अज्ञातवास था। हाँ, अज्ञातवास में वो ट्रेनिंग लेते हैं उनमें से। प्रभु जी यहाँ पे 2.24 में दे रखा है कि यहाँ पे क्रिएचर्स होते हैं सन के ऊपर। क्या होते हैं? क्रिएचर्स होते हैं सन पे वो होते हम्म। हैं वहाँ के अलग से कुछ जीव होते हैं। क्या प्रूफ कैसे करेंगे हम सही में होता है? पहला प्रूफ तो है कि हमें शास्त्रों में लिखा हुआ है ना। दूसरा है कि अभी साइंटिस्ट लोगों ने भी इस चीज़ को रिसर्च किया है कि जो फायर होती है, फायर के अंदर भी फायर बैक्टीरिया नाम की लिविंग एंटिटी होती है। सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे। तो मतलब कि आग के अंदर भी लिविंग एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जीवात्माएं हैं। तो जो सन है वो फायरी प्लैनेट है ना, तो वहाँ पे भी लिविंग एंटिटीज़ हैं। और यहाँ पे 2.25 में दे रखा है कि बुद्धिज्म इज अ स्यूडो रिलीजन। स्यूडो मींस फॉल्स। फॉल्स, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? स्यूडो रिलीजन बुद्धिज्म कैसे हुआ फॉल्स? तो ये तो फिर अलग टॉपिक है पूरी क्लास ही इसमें चली जाएगी, तो अकेले में बता दूंगा आपको, इस सब भी कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई और प्रश्न है कि नहीं भक्त का? मतलब कहाँ कहते हैं? दूसरे अध्याय में बताया है। कहाँ बताया है? जिसमें उन्होंने कहा हम्म तो फिर उन्होंने ये भी तो कहा था कि मेरी इच्छा की तो इस जब अधिकार सबको दिया है तो उनकी इच्छा। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो पहले तो हम इस श्लोक को समझें जो आपने बताया है ना। 2.40 है, 2.40 है ना, 241। कर्माणि एव अधिकारस्य माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमादे संकम अस्तु अकर्मणि। तो भगवान कहते हैं कि हर किसी को अपना कर्म करना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको ब्राह्मण का कार्य करना है, अगर आप क्षत्रिय हैं आपको क्षत्रिय का कार्य करना है। क्योंकि अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर रहे थे, इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय की ड्यूटी फॉलो कीजिए, है ना। तो कर्म आपको करना है, पर उस कर्म का जो फल है वो आपको नहीं लेना है। कई बार हम पहली लाइन पढ़ लेते हैं, अगली लाइन छोड़ देते हैं, है ना। पहले लाइन हमारे मतलब की है, मतलब कर्म का अधिकार हमको दिया है, हम करेंगे। फल का जो अधिकार है वो सबको दिया है। हाँ। कर्माणि एव अधिकारस्ते माँ मतलब नहीं, माँ फलेषु कदाचन। अगर फल का भोग करोगे तो उस कर्म के अंतर्गत जो पाप में कार्य किए हैं सबका रिएक्शन आपको लगेगा। तो प्रभु जी अगर कर्म का मतलब वो नहीं होगा आपको, जो फल मिल रहा है उसका वो नहीं होगा आपको, तो फिर भगवान ने अर्जुन को ये क्यों बताया था कि तू युद्ध कर, फल की इच्छा ना कर, इतना बताया था। फिर आगे बताया कि युद्ध करेगा तो जो जीत गया तो स्वर्ग प्राप्त होगा, हार गया तो स्वर्ग प्राप्त होगा, जीत गया तो मृत्यु का ऐश्वर्य। वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर वो ना करना होगा फल का तो वो ऐसा क्यों करेगा? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि भगवान ने भगवद गीता के अंदर अलग अलग योगिक प्रोसेसेस का वर्णन किया है क्रम से। पहले भगवान ने कर्मकांड का वर्णन किया है, 2.30 to 2.38 उसके बीच में श्लोक आता है ना। भुंक्ता राज्यम सुख समृद्धि, इस तरह से भगवान बताते हैं, है ना। सुखी ना क्षत्रिया सर्वे श्लोक आता है 2.36। तो 2.30 to 2.38 उसमें भगवान कर्मकांड का वर्णन करते हैं। ये प्रथम सीढ़ी है ना। उसके बाद फिर भगवान कर्म योग का वर्णन करते हैं। कर्म योग मतलब कर्म के माध्यम से भगवान से कैसे जुड़ना है। कर्मकांड का मतलब है कि अपना कर्म करके कैसे सुख सुविधाओं को प्राप्त करना है। तो अर्जुन को प्रोत्साहित करने के लिए भगवान कर्मकांड का वर्णन कर रहे हैं कि युद्ध तो करो। फिर 2.39 से भगवान कर्म योग का वर्णन शुरू कर रहे हैं। इसे 2.40 नंबर श्लोक है, कर्माणि एव अधिकारस्य। फिर उसके बाद भगवान कर्म योग बताते हैं, फिर आगे जाके भगवान ध्यान योग बताते हैं, फिर एंड में जाके भगवान भक्ति योग का वर्णन करते हैं और वे बताते हैं कि भक्ति योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पर सभी प्रकार के योगों का भगवान वर्णन करते हैं ताकि जिसको जो सूट करता है वो अपना ले। इसको बोलते हैं योगा लैडर, योग की सीढ़ी है। सबसे नीचे कर्मकांड, फिर आता है कर्म योग, फिर आता है ज्ञान योग, फिर आता है ध्यान योग, फिर सबसे ऊपर है भक्ति योग, है ना। तो इसके लिए बिल्कुल
भगवद गीता को थॉरली स्टडी करना पड़ता है, तभी हम इसको समझ पाते हैं। ठीक है। तो भगवान, जो आपका पहला प्रश्न था कि भगवान कर्म करने के लिए भी कह रहे हैं और बाद में ये भी कह रहे हैं कि मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है ना। तो कोई भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे 5 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि उसमें कर्ता होना चाहिए, करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, उस कार्य को करने की चेष्टा होनी चाहिए, एंडेवर होना चाहिए। तीसरा, स्थान है ना। चौथा और क्या होता है? करणम च पृथक विभम। चौथा है कार्य, और 5वां है परमात्मा की सैंक्शन, अनुमति, है ना। तो चारों कार्य आपके फुल हैं, सब कुछ कर दिया आपने, कार्य कर भी दिया, कार्य को पूरी इच्छा से किया, अच्छी जगह पे किया, पर अगर भगवान की अनुमति नहीं है तो कार्य पूरा नहीं होता है ना। पर 5 का होना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं भगवान की अनुमति है पर आपने कार्य नहीं किया तो वो उसका कार्य पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए 5 का होना आवश्यक है। इन 5 में सबसे इम्पोर्टेंट है परमात्मा की अनुमति। अल्टीमेटली भगवान की इच्छा है, अगर वो होगी तो कार्य पूरा होता है। ठीक है। पहला था, मैं आपको श्लोक नंबर बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 18, वो श्लोक नंबर 14, 18.14। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम च एवत्र पंचम। प्लेस, परफॉर्मर, सेंसिस, एंडेवर एंड अल्टीमेटली द सुपर सोल। ये 5 चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी निर्भर करती है। 18.14। कोई और प्रश्न किसी वक्त का? आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई बिलीव उसको भी गीता से ही लिया जाए, क्योंकि उसमें भी बता रहा था कि व्हाटएवर यू थिंक, व्हाटएवर यू, जिस फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करोगे अपने ब्रेन को, आपके लाइफ में वही अट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप कह रहे हो कि अगर हम इस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करें कि गॉड विल लीव फॉर द अपर प्लैनेट्स, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली हमको वो मतलब कि प्राप्त हो जाएगा। एक्चुअली टेकन फ्रॉम द गीता और इज इट लाइक आजकल का नया कुछ? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वो जो बुक है उसके अंदर सबसे पहले अगर किसी कंट्री का नाम लिखा है तो लिखा है द इंडिया सॉरी, और किसी व्यक्ति का नाम लिखा है तो कृष्ण का पहले लिखा है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन है ये इसी कॉपी की हुई है, पर लोगों को पता नहीं ना भगवद गीता में है क्या। वो तो अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। उन्होंने जिसने वो किताब लिखी है जिसकी गीता पढ़ी है इसलिए उसने ऐसा लिखा है। और मैंने पढ़ना अलग है, समझना अलग होता है। मैंने कई जगह ये भी देखा है कि जो पार्टियन गीता में दे रखा है वो कोई रशिया के राइटर्स ने कॉपी करके उसकी पार्टियन पे लिख किताब लिखी हुई है। चलो अच्छी बात है, गीता तो पढ़ रहे हैं। कर तो रहे बट फिर वो लगाते अपनी नॉलेज है। हाँ, वो वहाँ जाके बोलते हैं कि बॉडी बिलोंग्स टू द ईस्ट बट माइंड बिलोंग्स टू द वेस्ट। वो ट्राई टू डू करना है। क्या कर सकते। अब मार्केट में जाएंगे आपको 100 से ज़्यादा भगवद के अलग अलग प्रकाशन प्राप्त होंगे और 99% ठीक नहीं है। इससे प्रभुपाद ने इस भगवद का नाम दिया है भगवद गीता एज इट इज़, कि जैसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है एज इट इज़ प्रभुपाद जी ने इसमें वर्णन किया है। कई बार रिपोर्टर प्रभुपाद जी से पूछते थे, स्वामी जी आपसे पहले बहुत से लोग अमेरिका में आए हैं पर आपको ऐसी सफलता क्यों प्राप्त हुई कि ऐसे लोगों को आपने भक्त बना दिया? तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने बस एक कार्य किया है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है उसको एज इट इज़ मैंने प्रस्तुत किया है, और कोई मेरा क्रेडिट नहीं है। उसी का फल है कि बहुत से लोगों ने भक्ति को अपनाया है। एनी अदर क्वेश्चन? टाइम कितना हो गया? अभी 10 मिनट है हमारे पास, अगर किसका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप अभी कह रहे
रहे थे कि एनिमल्स को कॉन्शियसनेस नहीं होती, तो मैंने लिटरली अपने दुबले भैया को बोला कि अपनी गाय को मेडिटेशन सुनाओ, ना दूध देगी, और उससे कर भी लिया, और गाय लिटरली सच में दूध ज़्यादा दे रही है, दूध मीठा भी आ रहा है। तो आप लोग कहते कॉन्शियसनेस होती है, जानवर होती है? मैंने ये नहीं बोला था कि कॉन्शियसनेस नहीं होती, मैंने बोला डेवलप्ड कॉन्शियसनेस नहीं होती। कॉन्शियसनेस तो होती है, कोई भी जीवात्मा है उसके अंदर चेतना होती है। जीवात्मा का ही सिम्टम है चेतना। पेड़ पौधों में भी चेतना होती है, ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, पर वो डेवलप नहीं होती। ह्यूमन बीइंग्स जितनी डेवलप नहीं होती, कवर्ड होते। जैसे बच्चा है, बच्चे में चेतना होती है, तो छोटा होता है 1-2 साल का, तो ह्यूमन बीइंग फुली ग्रोन एडल्ट की चेतना थोड़ा होती है उसमें। सही क्या है गलत क्या वो नहीं भेद कर सकता, पर जैसे ही 5 साल का होता है उसके अंदर वो कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है। और आपने एक पॉइंट बोला था कि कुछ लोग बता नहीं पाते कि उनका शरीर छोड़ेंगे, पर लिटरली सॉरी टू से, बट जो सदगुरु उन्होंने हमें बता रखा है कि ये लीव इज बॉडी 2042। जब 42 आएगा तब देखेंगे है ना, तो इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। कुछ लोग बता देते हैं मैं इस तारीख को शरीर छोड़ूंगा। कुछ योगीज के पास ये शक्ति होती है, योगिक सिद्धियाँ होती हैं, कहाँ से लाते हैं? योग अभ्यास से लाते हैं, ध्यान योग से लाते हैं। वो कैसे लाते हैं? उसका 6ठे अध्याय में भगवान पूरा वर्णन करते हैं, उसको पढ़ लीजिए आप। महाराज अपने मन को कंट्रोल कैसे करें? मन को कंट्रोल कैसे करें? तो भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस करने से और वैराग्य का पालन करने से। वैराग्य मतलब इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करना, और अभ्यास मतलब भगवान के नाम को बोलना और सुनना। इसका अभ्यास करेंगे और भौतिक इंद्रिय तृप्ति से बचाएंगे अपने आप को, तो मन हमारे वश में आता है। जल्दी आँख बंद करके आँख बंद करके करें, मेडिटेशन। माला करना। तो आंख बंद करना कुछ आवश्यक नहीं है। तो नॉर्मली हम आंख बंद क्यों करते हैं? ताकि बाहरी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे बचने के लिए, है ना। आंख खुली रखोगे तो हर चीज़ को देखो, ये पंखा घूम रहा है, ये दरवाजे के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, वो सब देखो। तो इससे अच्छा होता है कि आंख बंद करके व्यक्ति ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। पर ये कोई प्री रेक्विजिट नहीं है कि आपको आंखें बंद करनी ही करनी। मेन फोकस होता है कि हम भगवान का नाम उच्चारण करें और उसको सुनें, ये मेन है। आंखें खोल के भी कर सकते हो, बंद करके भी कर सकते हो, चलते हुए भी कर सकते हो। जहाँ पे आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है उस तरीके से कर सकते हो। किसी और भक्त का कोई प्रश्न है? सबका सभी का एक कॉमन है प्रॉब्लम ये, जैसे भगवान का नाम लेते हैं तो बाकी चीज़ें ध्यान में आने लगती हैं। उस टाइम तक हो सकता है लगा के ध्यान करके कर लेना, लेकिन बाकी चीज़ें हाँ जो चीज़ याद करनी है, काम करना है, ये करना है, वो चीज़ें याद आती हैं। तो उसके लिए ऐसा टाइम के लिए आ जाते हैं। पूरे टाइम तक हम मैक्सिमम टाइम भी भगवान के नाम के अंदर ही स्पेंड करें, जो हमारा जब करेंगे भगवान के अंदर करें। तो उसके लिए कौन चीज़ बताओ ताकि स्मरण करते हुए जब को सुने। कौन बोल रहे हैं? स्मरण करते हुए जब को सुने। तो हमारे दिन के अंदर अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकृति के गुण हावी होते हैं, है ना। सुबह के समय सतोगुण हावी होता है, दोपहर के समय रजोगुण हावी होता है, और शाम या रात के समय तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है ना। तो इसीलिए अगर हम सुबह के समय बैठ के जप करते हैं, जहाँ पे सतोगुण ज़्यादा उस टाइम पे प्रभावशाली है, तो उस टाइम पे अगर हम बैठ के जप करते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि हम अपने जप को सुन सकते हैं। जप करने का तरीका होता है कि जो हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनें। तो सुबह के समय ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ना। और सुबह के समय हम कुछ कार्य वगैरह भी करना शुरू नहीं करते हैं, काम धंधा ही हमारा शुरू नहीं हुआ होता है, परिवार वाले सदस्य भी सो रहे होते हैं। तो सबसे उपयुक्त समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। उस टाइम पे बैठ के अगर हम जप करते हैं तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त होता है ना। सुबह के समय सड़कें खाली होती हैं ना, तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जल्दी पहुंच सकते हो, है ना। तुम्हारी मन की सड़कें भी खाली होती हैं सुबह के समय, तो जल्दी जो मंत्र है हमारे हृदय तक पहुंचता है। तो इससे सुबह का समय बताया जाता है कि सबसे उपयुक्त समय है भगवान के नाम का जप करने की। ठीक है। तो फिर हम यहीं स्टॉप करते हैं ना। आज हमने 30th नंबर वर्स तक कंप्लीट किया है, 2.30।
तो नेक्स्ट टाइम फिर हम 31 श्लोक से शुरू करेंगे। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरे बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय।